नमस्ते इतिहास प्रेमियों। आज हम एक ऐसे साम्राज्य की यात्रा पर निकलेंगे जिसने प्राचीन दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य अपनी शक्ति, इंजीनियरिंग और विजय के लिए जाना जाता है। इसका उदय और पतन दोनों ही इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हैं। रोमन साम्राज्य लगभग 1000 वर्षों तक चला। एक छोटा इतालवी शहर राज्य होने से लेकर पश्चिमी दुनिया के एक बड़े हिस्से पर शासन करने वाली एक विशाल शक्ति बनने तक। इसकी कहानी विजय, नवाचार और अंततः पतन की है। हम इस महान सभ्यता के उत्थान, इसकी महान उपलब्धियों और उन कारकों का पता लगाएंगे जिनके कारण इसका पतन हुआ। हमारे साथ बने रहें। आइए रोम की शुरुआत से शुरू करते हैं। इसकी विनम्र शुरुआत से एक वैश्विक शक्ति बनने तक की यात्रा असाधारण थी। ईसा पूर्व 509 में गणतंत्र की स्थापना के साथ रोम ने इतालवी प्रायद्वीप पर विस्तार करना शुरू कर दिया, जिससे इसकी सैन्य और राजनीतिक संरचना मजबूत हुई। रोमन सेना अपनी अनुशासन, रणनीति और दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी सैन्य शक्ति प्राचीन दुनिया को जीतने के लिए महत्वपूर्ण थी। प्यूनिक युद्ध, रोम और कार्थेज के बीच एक श्रृंखला ने भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रोम की सर्वोच्चता स्थापित की, जिससे इसका साम्राज्य और मजबूत हुआ। विजय के बाद साम्राज्य ने शांति और समृद्धि के एक उल्लेखनीय युग में प्रवेश किया, जिसे पैक्स रोमाना के नाम से जाना जाता है। सम्राट ऑगस्टस के शासनकाल में साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच गया। इस अवधि में कला, साहित्य और वास्तुकला का अभूतपूर्व विकास देखा गया। पैक्स रोमाना ने 2 शताब्दियों तक शांति और स्थिरता लाई, जिससे व्यापार, यात्रा और रोमन संस्कृति का व्यापक प्रसार हुआ। रोमन इंजीनियरिंग अद्भुत थी। उनकी सड़कें, जल सेतु और सार्वजनिक स्नानघर उनकी तकनीकी कौशल के प्रमाण हैं, जिसने उनके साम्राज्य को एकजुट रखने में मदद की। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। आंतरिक और बाहरी दबावों की एक श्रृंखला के कारण रोमन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। भ्रष्टाचार, बार बार नागरिक युद्ध और सम्राटों के तेजी से उत्तराधिकार ने राजनीतिक अस्थिरता पैदा की, जिससे साम्राज्य कमजोर हो गया। व्यापक मुद्रास्फीति, अत्यधिक सैन्य खर्च और व्यापार मार्गों में व्यवधान ने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया। बर्बर जनजातियों से बाहरी आक्रमण, जैसे कि गौथ और हूण, ने साम्राज्य की सीमाओं पर भारी दबाव डाला, जिसे रोम की कमजोर सेना अब आसानी से नहीं रोक सकती थी। अक्षमता और विशालता के कारण साम्राज्य को अंततः विभाजित होना पड़ा। 285 ईस्वी में साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित कर दिया गया था। पूर्वी भाग, जिसका केंद्र कॉन्स्टेंटिनोपल था, सदियों तक बीजान्टिन साम्राज्य के रूप में फलता फूलता रहा। 476 ईस्वी में अंतिम पश्चिमी रोमन सम्राट को हटा दिया गया था, जिससे पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ और यूरोप में मध्य युग की शुरुआत हुई। रोमन साम्राज्य का पतन एक युग का अंत था, लेकिन इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। रोम की विरासत कानून, भाषा, शासन और वास्तुकला में रहती है। ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि कैसे एक सभ्यता दुनिया को आकार दे सकती है। देखने के लिए धन्यवाद। इतिहास के ऐसे और अन्वेषणों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।